हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आपको बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की थर्ड पेपर प्रारंभ कर रही हूँ। इसका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो बच्चों, इससे पहले आपको प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की वह क्षमता है जो कि हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त मिली होती है। प्रतिरक्षी क्रियाएं देह में मुख्यतः निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न करती हैं। पहला, सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, मृत, वृद्ध अथवा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करना। और तीसरा, उत्परिवर्ती कोशिकाओं का पहचान करके इन्हें नष्ट करना। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारे शरीर में कोई संक्रमण जैसे ही अंदर पहुंचता है, हमारे शरीर की WBC उन पे कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं और जल्द से जल्द उस संक्रमण को नष्ट करती है। हमारे इस आधार पे इम्यूनिटी को हमने दो वर्गों में विभक्त किया है। पहला, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी कि अविशिष्ट प्रतिरोधकता, अर्थात इन्नेट यानी कि जो कि हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। और दूसरी होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। और ये विशिष्ट प्रतिरोधकता दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये दोनों ही, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों को ही हमने दो भाग में बांट रखा है, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव जो सक्रिय विशिष्ट प्रतिरोधकता है, वो किसी एंटीजन के स्टिमुलेशन के द्वारा प्राप्त होती है, जबकि इनएक्टिव हम किसी रूप में पहले प्राप्त कर लेते हैं और बाद में वो हमारे शरीर में सक्रिय होती है। प्रतिरक्षा एक जीव की वह क्षमता है जो उसे किसी भी प्रकार के संक्रमण के प्रति रोकने की क्रिया से संबंधित होती है। संक्रमित कारक कोई भी हो सकता है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या कोई भी परजीवी। सामान्य या अविशिष्ट प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रेरित प्रतिरोधकता। 1796 में ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने टीके लगाने की तकनीक खोज की एवं इन्हें ही प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम एक एक इम्यूनिटी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में जन्मजात होती है और ये देह में अवरोधकों के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि देह में उपस्थित ये अवरोधक ही हमारे जितने भी बाह्य कारक होते हैं उनको शरीर में भीतर जाने से रोकते हैं। दूसरी है हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में किसी विशिष्ट जाति के सूक्ष्म जीवी को देह में प्रवेश करने के फलस्वरूप हमारी उच्च कशेरुकों जैसे कि हायर वर्टिब्रेट्स में एंटीबॉडीज का बनना प्रारंभ हो जाता है। जब एंटीबॉडीज बनेंगी तो उनके फलस्वरूप आपको जो इम्यूनिटी मिलेगी उसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। अब आइए इन्नेट इम्यूनिटी, या जिसे आप जन्मजात प्रतिरोधकता कहते हैं, हम आज इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, जन्मजात प्रतिरोधकता आपके शरीर में
विभिन्न प्रकार के अवरोधकों से उपस्थित रहती है। ये अवरोधक आपके एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटिक, इन्फ्लामेटरी या नेचुरल किलर सेल्स या कंप्लीमेंट सिस्टम के रूप में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स। बहुत सिंपल है एनाटॉमिकल बैरियर्स। इसके अंतर्गत त्वचा, रोम, श्लेष्म कला, ये सभी आपके संरचनात्मक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों कि त्वचा हमारा सबसे बढ़िया संरचनात्मक अवरोधक है, क्योंकि इसके ऊपर उपस्थित स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो लेयर होती है वो मृत कोशिकाओं से बनती है, और कोई भी संक्रमण जब हमारी त्वचा के ऊपर आकर बैठता है तो चूंकि ये मृत है तो हमारे शरीर के अंदर जा नहीं पाता है। तो इस तरीके से त्वचा और रोम आपको संक्रमणों से बचाए रखते हैं। अब आते हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पे, जिनको हम बोलते हैं कार्यकी अवरोधक। कार्यकी अवरोधक, इसमें देखिए, अगर सूक्ष्मजीवी आपके शरीर में प्रवेश कर भी गया तो कार्यकी अवरोधक उसको आगे जाने से रोकते हैं। कैसे? देखिए, आपकी बॉडी में कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम यूं कहें कि वो हमारी बॉडी के फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। जैसे आपके नेजल चैम्बर में पाए जाने वाले, आपकी आंत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जेनिटल ऑर्गन्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा आइए बॉडी टेम्परेचर। संक्रमण के समय हमें तेज बुखार आता है। ये तेज बुखार का आना भी सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकता है। पीएच बहुत बढ़िया उदाहरण है। आप जब भोजन ग्रहण करते हैं तो जठर रस में उपस्थित सबसे पहले अम्लीकृत माध्यम होता है। यह अम्लीकृत माध्यम आपके भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर देता है। जैसे ही भोजन आपका आगे बढ़ता है तो पित्त के द्वारा आपकी आंत्र का वातावरण क्षारीय हो जाता है। अम्लता और क्षारीयता अचानक से परिवर्तन होने पर सूक्ष्म जीवियों की संख्या नगण्य के समान रह जाती है आपके पाचित भोजन में। ऑयल एंड स्वेट। देखिए, आपके स्वेट में, पसीने में ऑयल भी होता है और इसी के साथ कई बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। बैक्टीरियोलाइटिक, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, लाइटिक यानी तोड़ना, यानी ऐसा एंजाइम जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ने में कारगर हो, उसे हम बैक्टीरियोलाइटिक कहते हैं। सेरुमिन, सेरुमिन जो कि आपके कर्ण में उपस्थित ईयर वैक्स होता है, और ये ईयर वैक्स भी आपके बाहर से आने वाले कार्बन पार्टिकल, जीवाणु तथा अन्य संक्रमणों को बाह्य कर्ण में ही रोक लेते हैं। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसे बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम है, और ये आपके टीयर्स में, सलाइवा में उपस्थित होता है। और जैसे ही संक्रमण आता है, आपकी बॉडी में एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है कि वो तुरंत से इंटरफ्रॉन्स बनाता है जो कि ग्लाइकोलिपिड होते हैं, और ये इंटरफ्रॉन्स का मतलब, बनने का मतलब है कि आपको वायरस के प्रति प्रतिरोधकता उपलब्ध हो गई है। अब आते हैं हम फैगोसाइटिक बैरियर्स पे। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि आपके ब्लड में WBC पाई जाती हैं, और ये WBC सबसे बढ़िया फैगोसाइटिक हैं, और इसमें से भी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये बहुत अधिक फैगोसाइटोसिस करके आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपको चोट लग जाती है, उस स्थान पे सूजन आ जाती है,
और सूजन होने भी आपको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। नेचुरल किलर सेल्स, ये भी आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बोन मेरो से उत्पन्न होती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सीरम प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये सीरम प्रोटीन का मेन फंक्शन ये होता है कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिद्र कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की सेल्स में से उसका जो भी पदार्थ है साइटोप्लाज्म में वो बाहर निकल जाता है और बैक्टीरियल सेल नष्ट हो जाती है। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हम बैरियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आइए फिजियोलॉजिकल, तो इस प्रकार जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो आपके विभिन्न तरीकों से आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं।